हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी में और मेरी फैमिली की ज़िंदगी में बहुत ही उथल-पुथल चल रही थी। मैं क्या बताऊँ आप सभी लोगों को, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं काफ़ी दिनों से। और आपने शायद ध्यान से देखा होगा, मेरा वीडियो नहीं आया है काफ़ी दिनों से। शॉर्ट तो डालती रही मैं, लेकिन वीडियो भी नहीं आए। और काफ़ी टाइम के लिए मेरे शॉर्ट भी बंद हो गए थे, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, आप सभी को पता होगा तो। और उससे पहले मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था। तो काफ़ी दिनों से मैं बहुत ही परेशान चल रही थी। तो हमें कहीं जाना था, तो मैंने रात को छोले चने जो होते हैं भिगो दिए थे, सुबह उठ के उबलने रख दिए, क्योंकि सुबह हमें कहीं निकलना था जल्दी। तो मैंने नहा धो के फ्री हो गए थे हम हस्बैंड वाइफ। तो चाय बनाई और इधर मैंने चने उबाल लिए थे। उसमें मैंने हल्दी मिर्च नमक जो भी रूटीन के मसाले वो डालकर ऐसे ही और रिफाइंड डाल के रख दिया था। और चाय मेरी बन के तैयार हो गई थी। बच्चे सो रहे थे, तब तक सोचा क्यों ना सुकून से थोड़ी चाय पी ली जाए, पूरा दिन तो भागना ही है। तभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी, थोड़ी सी साथ में ले ली थी चाट, जो कि खाली नहीं पीनी थी चाय। और मेरा ऑपरेशन हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे खाली नहीं पीनी है। तो इधर बच्चों ने रात को तैयारी कर ली थी सारी। सुबह पूरा टाइम गाड़ी में बैठे रहेंगे बच्चे, तो ये हमें बच्चों को साथ में ले जाना था। क्योंकि बच्चे, हम तो मान जाते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, उन्हें चटर पटर चाहिए गाड़ी में बैठ के। तो मैंने चाट बना ली थी, इधर गाजर का हलवा बनाया था और रात को। तो ये भी मैंने थोड़ा सा पैक कर लिया, क्योंकि साथ में हमारे सासू माँ जाएंगी और तो कोई नहीं जा रहा है, मम्मी जा रही हैं। तो ये मैंने पैक कर लिया। और चाट में मैंने नॉर्मल से मसाले डाले थे। उसके बाद मैं खूब सारा प्याज हरी मिर्च डाल लूँगी और डालूँगी साथ में ऊपर से टमाटर। मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को चाट बहुत पसंद है। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो चाट तो ले ही जाती हूँ। हालांकि चाट हैवी होती है बहुत ज़्यादा, पर हमें हैवी अच्छा लगता है रास्ते में। पूड़ी से ज़्यादा मुझे चाट बहुत पसंद आती है। तो मैंने एक चम्मच बड़ी सी और पैक कर लिए थे। ऊपर से मैंने 2 नींबू काट के रख लिए थे रास्ते में खाने के लिए। और शायद आप लोग मुझे देख के पता कर ही गए होंगे, समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने स्पेशली पंजाबी लुक लिया था, जो शायद आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे सब निकल गए घर से। और आप सब देख सकते हैं कितना कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था बाहर। मेरे बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि मेरी बेटी जो थी बहुत दिनों से लगी पड़ी थी कि मम्मा नानक मते मुझे लेके जाओ, जबकि वो स्कूल की तरफ से टूर में गई थी घूमने के लिए वहाँ पे। उसके बाद हम सब लोग निकल गए और देखिए कितना कोहरा है। ये करीब 7:15 का टाइम हो रहा है। इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे मेरे ससुराल जो है गांव, वहाँ गए मम्मी को लेने के लिए। ये मेरी सड़क वाला जो घर है वो बना हुआ है, अंदर और बना हुआ है। देखिए आग जल रही, सुबह का टाइम है। बड़े जो होते हैं वो ताप रहे थे यहाँ पे। तब तक मम्मी आ गई थी, फिर मम्मी को लिया और हम भी निकल गए आगे। ये देखिए बच्चों का टाइम हो रहा था स्कूल का। और काफ़ी टाइम तक भाई कोहरा ही था हर जगह, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर गाड़ी में हमने सुकून से, सासों की माला वाला मुझे बहुत पसंद है, भजन जो है वो चलाया, आराम से हमने चलाए बैठ के गाने। और मेरे हस्बैंड को ही पसंद है ये, तो मैंने चला लिया आराम से बैठ के। और बच्चे मस्ती कर रहे थे पीछे अपनी दादी के साथ। फिर हम बरेली के आसपास पहुंचने वाले थे, बरेली से पहले ही। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमारे बदायूं से लेकर नाना, मतलब करीब 3 घंटे के करीब, 3:30 के करीब लग गया था टाइम। क्योंकि कोहरा बहुत था, तो गाड़ी तेज़ चला नहीं सकते थे गाड़ी। तो ये हम बरेली पहुंच गए। बरेली पहुंचने के बाद काफ़ी टाइम लगता है बरेली के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। ये करीब टाइम होगा 10 के करीब टाइम होगा, सॉरी 10 का नहीं है, करीब 8 8:30 का होगा। तो ये हम बरेली पहुंच गए हैं। बरेली से निकलते समय ये टोल पड़ गया। टोल भी देखिए, वहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है रास्ते में। और बच्चों ने बहुत मस्ती की थी। मैं तो आगे बैठी थी और बच्चे बैठे थे अपनी दादी के साथ पीछे। उनको, बच्चों को तो मौका चाहिए। फिर बरेली निकलते निकलते हम लोगों को लग गई भूख काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि हम केवल चाय पी के निकले थे घर से। उसके बाद मम्मी को थोड़ी सी उल्टी आने लगी, उनको नींबू डालकर मैंने चाट दी। उन्होंने चाट खाई, हमने भी खाई। थोड़ा सा पेट लगा कि हाँ भाई सही है। तो उसके बाद फिर खा पी कर हाथ धोए और आप फिर से निकल गए आगे के लिए। वॉशरूम आई थी बीच में बच्चों को, तो बच्चों को वॉशरूम कराई, सीएनजी फुल कराई। उसके बाद कहीं कहीं देखिए पेट्रोल पंप कितने साफ़ सुथरे पड़े होते हैं, बहुत ही क्लीन था ये।
और कई जगह देखा था बहुत ही गंदगी पड़ी हुई थी। तो थोड़ी दूर ही आगे फिर हम निकल पड़े और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए नानक मत्ता गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही शांति थी वहाँ भाई। बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मेरी फैमिली को जाकर। वैसे हम सब लोग ट्रेन से जाने वाले थे, तो ट्रेन हमारे यहाँ से थी नहीं सुबह के लिए, तो फिर अचानक ही गाड़ी से आना पड़ा। जो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो कभी कभी बच्चों की ज़िद भी पूरी करनी चाहिए। तो देखिए हम लोग पहुँचने वाले हैं अंदर। और अंदर तो भाई गुरुद्वारे के अंदर कोई भी फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउ नहीं था, और मना कर रहे थे। हर एक जगह लगे हुए थे सारे लोग कि वीडियो और फ़ोटो नहीं लेने हैं। तब भी देखिए मेरे हस्बैंड ने, मैंने एक दो फ़ोटो या वीडियो छोटा मोटा सा ले लिया था। और ये हम अंदर घुसने लगे। उसके अंदर का वीडियो नहीं है क्योंकि उन्होंने लेने नहीं दिया था, साफ़ मना कर दिया। तो ये वो पेड़ है जो बहुत ही पुराना था, कहते हैं इसको हवा में उड़ा दिया था क्या, मतलब बहुत ही पुराना पेड़ है। और ये मेरे बच्चे, मछली थी बड़ी बड़ी, उसके साथ खेलने लगे। तो ये मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए हम लोग गए थे सब लोग वहाँ। बहुत ही सुकून मिला वहाँ जाकर। एक तो ये है कि बच्चे का मन पूरा हुआ, कोई गलत चीज़ बच्चे ने नहीं मांगी, इसलिए हमने पूरी करी। और बच्चों के साथ साथ हमें भी बहुत खुशी मिली। फिर मैंने, मम्मी ने और सब ने फ़ोटो खिंचाए, मेरे हस्बैंड। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। अगर आप आस पास कहीं रहते हों तो ज़रूर जाइएगा। और ये उत्तराखंड में पड़ता है, हम यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो 3-4 घंटे लग ही जाते हैं जाने में। तो ये हमने प्रसाद लिया, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद लगता है। ये प्रसाद ज़रूर ज़रूर लीजिएगा आप। और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आया, उसने 2 बार लिया। फिर हम लोगों ने अंदर जाकर लंगर खाया। लंगर के साथ उसके बाद बटी थी चाय। मेरी बेटी ने, हमने सबने चाय पी। चाय पी के आकर हमने फिर जूते चप्पल जहाँ जमा किया थे वहाँ से ले लिए, फिर पहन के हम लोग निकल गए। अब देखिए अभी एक बिल्ली का बच्चा था जो बहुत ही क्यूट लगा मुझे। वो किसी से डर नहीं रहा था, बिल्कुल घूम रहा था यहीं सबके सामने। तो जो प्रसाद होता है, इस प्रसाद का क्या नाम है आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे हमारे यहाँ तो कड़ा प्रसाद बोलते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये, और सबको, शायद सबको ही पसंद होगा और सबको पता भी होगा इसका नाम क्या है। तो फिर उसके बाद हम आ गए बाहर गुरुद्वारे के। उसके बाद ये पट्टी और गजक वगैरह बिक रही थी, और हमने ली मूंगफली, क्योंकि हम जाएंगे अभी नानक मत्ता डैम, जहाँ यहाँ जितने लोग आए थे सभी जा रहे थे वहाँ। तो थोड़ी दूरी पे था, फिर हम आगे चले गए। तो मेरी बेटी ने ली इमली, जो कि बहुत खट्टी थी। और देखिए मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया है तो ये पूरा डोंगा भर के उसने ली थी। और मैंने, मेरी जो सासू माँ थी, उन्होंने एक एक केवल लिया था इसका बाइट। और हमारे दोनों के दांत इतने खट्टे हो गए, और मेरे दोनों बच्चों ने सारी इमली खा ली। तो यहाँ से जाते समय मुझे एक दुकान दिखी थी, जो मैंने सोचा कि जब मैं आऊँगी वापस तो ज़रूर यहाँ जाऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को खास कर बोल दिया कि आते समय मुझे याद दिला देना। तो फिर यहाँ के बाद हम गए डैम। डैम पे हमने खूब मस्ती करी, मूंगफली खाई बैठ के काफ़ी टाइम। और डैम के जो अंदर का सीन है वो भी नहीं उन्होंने लेने दिया। हर जगह मना था कि कैमरा शूट नहीं करना है, फ़ोटो वगैरह नहीं लेना है। तो ये थोड़ा सा मुझे जो मिला वो ले लिया मैंने। ये बाहर का ही ले पाई थी मैं, और अंदर से दूर से फ़ोटो ले लिया था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो अंदर जो था थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने चुपके से लिया था, तब भी ऊपर से मना कर रहे थे। वो मना करते ही करते उन्होंने कैच कर लिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर था वैसे तो ये, और मैंने पहली बार देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम अंदर चले गए थे। देखिए ये देखिए इस तरीके से लिया ताकि किसी को दिखाई ना दे, तब भी वो लोग मना कर रहे थे। और देखिए ये नीचे है पुल जो होता है, उसके अंदर जाना पड़ा, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ी। और मेरी सासू माँ को थोड़ी दिक्कत है, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी ऊपर आते समय। तो ये हम लोग नीचे गए, और उनके सब लोग पानी का छींटा मार रहे थे। तो फिर हमने भी, ये मेरा बेटा कितना खुश हुआ, सारी चढ़ के हम लोग ऊपर गए। फिर वापस सारे लोग बड़े खुश हुए। देखिए मेरी बेटी को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हुई वहाँ जाने की, काफ़ी दिन से जिद कर रही थी। और ये हम लोग आ गए ऊपर, और ऊपर आके भी काफ़ी टाइम तक हम वहाँ बैठे रहे। बहुत ही मज़ा आया था। वहाँ पे आके इमली खाई बच्चों ने, उनकी दादी माँ ने। मैंने भी एक लिया था भाई, मेरे तो दांत बहुत खट्टे हो गए। देख सकते हैं आप पीछे डैम कितना सुंदर लग रहा है दूर से। और ये दोनों बच्चे मस्ती करने लगे बहुत ज़्यादा। हम मूँगफली खा रहे थे यहाँ बैठ के।
अच्छा लगता है। पिकनिक के मामले से भी यहाँ जा सकते हैं आप, कोई जगह पास रहते हो इसके तो पिकनिक करने जा सकते हैं यहाँ बच्चों के फैमिली के साथ। और देखिए, और यहाँ बोटिंग भी हो रही थी पर हमने नहीं करी थी क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। ये करीब 2 बजे का समय है और 2 बजे तक सूरज का कोई अता पता नहीं था। और यहीं वहीं फ़ोन करके हमने जब घर पे पता किया तो 9 बजे धूप निकल आई थी। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद, सॉरी, घर आने के नहीं, वो डैम से वापस आ रहे थे तो मैं उसी दुकान पे फिर से रुक गई जहाँ मुझे सामान लेना था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने तो एक लिया था, ये मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है उसमें भी मैंने बोला हुआ है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी यहाँ बहुत ही अच्छी प्राइस में। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दुकान वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, बरेली से थे, तो अच्छी प्राइस में अच्छी चीज़ें दी हैं काफ़ी सारी। उसके बाद बहुत ही थकावट हो जाती है और कुछ समय से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। अभी मेरा दिसंबर के एंड में ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो मैं अभी बहुत ही अच्छी स्वस्थ नहीं थी, बहुत अच्छे से। तो काफ़ी टाइम मैंने ससुराल में बिताया, उसके बाद मायके में चली गई थी मैं। तो अब मैं घर आई हूँ और बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो अब रूटीन बनेगा थोड़ा थोड़ा। अब क्या हुआ कि बहुत ही मन परेशान था तो सोचा क्यों ना मन को थोड़ा सा सही किया जाए। इसी बहाने, बेटी के बहाने हम भी लोग चले गए घूमने के लिए। तो ये भैया ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। तो मेरी इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हो सके तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और हम लोग घर के लिए आ गए थे, घर के लिए निकल गए थे क्योंकि घर भी पहुंचना था टाइम से। 3 से 4 घंटे लगते हैं घर आने में वहाँ से। फिर रास्ते में हमें शाम हो चुकी थी। उसके बाद हमने चाय पी, कुल्हड़ वाली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा महंगी नहीं थी, अच्छी थी चाय, बहुत ही स्वाद थी। कुल्हड़ में तो पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने, मेरे बेटे ने, पहले बेटा नहीं पी रहा था, तो हम लोगों ने 5 चाय मंगाई। चाय पीने के बाद फिर चाय पी, इंजॉय किया आराम से। और देखिए कितनी इसमें इतनी गर्म चाय थी, बहुत ज़्यादा, और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया होता है। मेरा बेटा देखना कैसे पी रहा है इसको मज़े ले लेके। उसने सोचा कि आराम से पी रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमें बहुत जल्दी हो रही थी। और ये मेरी बेटी आराम से लेके बैठी हुई चाय, जैसे यहीं बैठना है इनको। फिर शाम हो रही थी, घर भी पहुँचना था काफ़ी टाइम। ये बरेली से बाहर आ गए थे हम लोग, शायद नहीं, बरेली से पीछे का है ये, तभी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से भी, क्योंकि चाय तो एक ऐसी चीज़ है, शाम होते ही चाय चाहिए ही चाहिए। और क्या था कि मौसम बहुत ठंडा था तो ऐसा लग रहा था कि 2-3 चाय मिल जाए। फिर भी हमने 3 चाय पी ली थी। उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। और ये मेरी बेटी ने पीछे से, एक ट्रक आ रहा था तो उसने पीछे से ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी। उसके बाद ये फिर आ गए हम बरेली। बरेली इज्जत नगर स्टेशन है ये। आप अगर आसपास से होंगे तो आपको सबको पता होगा। और ये कोई ट्रेन का वो है, रेस्टोरेंट। ट्रेन के डब्बा जो होता है उसमें रेस्टोरेंट बना लेते हैं ये लोग। मेरी बेटी जिद कर रही थी, मम्मा वहीं चलेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, घर जाना है। सूरज भी ढलने वाला था, ये देखिए। और चलते ही चलते सूरज बिल्कुल डूब गया था, ढल गया था। उसके बाद हो गई रात और हम लोग पहुंच गए घर। घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में क्या हुआ कि हमने कहा घर पे जाके क्या खाना बनाएंगे, लेट हो रहे हैं, तो चलिए कुछ खा के चलते हैं यहाँ से। तो मैंने और मम्मी ने दाल खाई थी, मुरादाबादी दाल, और बच्चों ने गोलगप्पे खाए, पता नहीं क्या क्या खाया बच्चों ने। उसके बाद आ गए घर। और ये वो बर्तन हैं जो मैं लेके आई हूँ। तो एक तो लेके आई थी मैं दही हांडी। दही हांडी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ऊपर से चिकनी थी, अंदर से खुरखुरापन था, जो कि होना चाहिए। और ये थी एक, आप इसमें खीर, आलू की सब्जी, दाल, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ढक्कन समेत। और ये थे 2 शिमला मिर्च पॉट, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। मैंने कई वीडियोस में देखा है, रसोई में बहुत अच्छे लगते हैं। आप नमक, अचार कुछ भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं इनको। बहुत ही अच्छी चीज़ है, पसंद आएगी सबको। और एक मैं लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़, जो है बिरयानी पॉट। आप इसमें बिरयानी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, गाजर का कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे बर्तन हैं, जो हमारी नानी दादी इस समय बनाती थी इन्हीं बर्तनों में। और अब क्या है कि बस डिज़ाइन बदल दिया है और फैशन।
आम तौर पे हम सब लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और ये पुराना ज़माना लेकर इनमें जो खाना बनता है उसकी भीनी-भीनी खुशबू आती है।